हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग हरियाणा टेट पीजीटी जो 2021 में पेपर हुआ था उसी सवालनामे को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये जो सवालनामा है वह आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 यूपी टीजीटी और जितने भी स्टेट लेवल के चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हों चाहे वो टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हों सबके लिए मुफीद साबित होने वाला। इस सवालनामा में ज़्यादातर आप लोगों को एनसीईआरटी पर मुनहसिर सवालात देखने को मिलेंगे। इस वजह से ये आप लोगों को अदर एग्ज़ाम के लिए भी, इम्तहानात के लिए भी मुफीद साबित होगा। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए पहले सवाल पर देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि अफसाना सुकून की नींद में किस मुल्क का जिक्र है? क्या मुल्क खुदा का है, मुल्क हवा का है, मुल्क कुफ़ार का है या मुल्क फ़रंग का है? तो दोस्तों, सुकून की नींद जो लिखा हुआ अफसाना इकबाल मजीद का है, ये एससीईआरटी हरियाणा बोर्ड में शामिल निसाब अफसाना है। जिसके तख्लीक़कार कौन है? सुकून की नींद के तख्लीक़कार कौन है? इकबाल मजीद। इसमें जिस मुल्क का जिक्र किया गया है वो है मुल्क हवा। कौन सा है? मुल्क हवा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कन्हैया लाल कपूर का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? क्या शायरी से है, खाका निगारी से है या तंज़ो मज़ाह से है या तहक़ीक़ से? तो सभी कोई जानता है कि कन्हैया लाल कपूर का जो ताल्लुक़ है वो किससे है? तंज़ो मज़ाह से है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। ठीक। सवाल नंबर 93 में पूछा जा रहा है कि शायर मज़दूर के नाम से कौन मशहूर है? क्या जोशमली आबादी हैं, एहसान दानिश है, हफीज़ जालंधरी है या फ़ानी बदायूनी है? तो शायर मज़दूर के नाम जो अदीब मशहूर हैं वो कौन है? एहसान दानिश है। कौन से हैं? एहसान दानिश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 94 में पूछा जा रहा है कि उर्दू की पहली खुद नविश्त किसे करार दिया जाता है? काला बाग, काला पानी, आशुफ्ता बयानी मेरी, हयात जावेद। तो उर्दू की पहली खुद नविश्त का सहरा जिस खुद नविश्त को जाता है वो कौन सा है? वो काला पानी को है। वो काला पानी को। ये काला पानी क्या है कि उर्दू की सबसे पहली खुद नविश्त करार दी जाती है। और इसके तख्लीक़कार कौन है? मोहम्मद जाफ़र थानेसरी हैं। कौन है? मोहम्मद जाफ़र थानेसरी, काला पानी के। ठीक। और ये उर्दू की पहली खुद नविश्त करार दिया जाता है। ठीक। सवाल नंबर 95 में है कि सुरूर जहानाबादी का पूरा नाम क्या था? रजब अली बैग था, दरगाह सहाय था, आले अहमद था या कुंवल किशोर था? ठीक। तो सुरूर जहानाबादी का पूरा नाम क्या था? दरगाह सहाय सुरूर जहानाबादी था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 96 में पूछा जा रहा है कि मरसिए का सबसे आखिरी जुज़ क्या होता है? चेहरा है, रजज़ है, शहादत है या बैन है? तो दोस्तों, मरसिए का सबसे आखिरी जुज़ क्या होता है? वह बैन है। सब कोई जानता है। ठीक। सवाल नंबर 97 में है कि ज़ौक़ देहलवी किसके शागिर्द थे? ज़ौक़ देहलवी किसके शागिर्द थे? क्या शाह नसीर के थे, सिराजुद्दीन खान आरजू के थे या बेदिल के थे या शेख अली हाजी के थे? तो शौक़ देहलवी जो शागिर्द थे वह शाह नसीर के थे। किसके थे? शाह नसीर के शागिर्द ज़ौक़ देहलवी थे। ठीक। ज़ौक़ देहलवी किसके शागिर्द थे? शाह नसीर के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि दास्तान पासबान से क्या मुराद है? पाकीज़ा दास्तान, पुरानी दास्तान या पाकिस्तानी दास्तान या पाताल के किस्से? तो दोस्तों, दास्तान पास्तान से मुराद क्या होता है? पुरानी दास्तान से होती है। ठीक। पुरानी दास्तान से मुराद क्या है? दास्तान पास्तान। दास्तान पासबान से मुराद क्या है? पुरानी दास्तान। ठीक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। सवाल नंबर 99 में है कि कागज़ी है पैरहन, कागज़ी है पैरहन किसकी खुद नविश्त है? तो सब कोई जानता है किसकी है? इस्मत चुग़ताई की है। ठीक। किसकी है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। इस्मत चुग़ताई की लिखी हुई खुद नविश्त क्या है? कागज़ी है पैरहन। सवाल नंबर 100 में पूछा जा रहा है कि रज़िया सुल्तान के भाई का नाम क्या था? क्या अमीरुद्दीन था, रुकनुद्दीन था, शहाबुद्दीन था या अकबरुद्दीन था? तो रज़िया सुल्तान के भाई का नाम क्या था? रुकनुद्दीन था। क्या था? रुकनुद्दीन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ठीक। सवाल नंबर 101 में पूछा जा रहा है
कि असरार मआबिद किसकी तसनीफ़ है? क्या सैयद आबिद हुसैन की है, राशिदुल खैरी की है, प्रेमचंद की है या अब्दुल हलीम शरर की है? तो असरार मआबिद जो है वह क्या है कि मुंशी प्रेमचंद की नावल का नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 102 में है कि मीर बाक़िर अली दास्तान गो किसके शागिर्द थे? क्या मीर पटेरा अली के, मौला बख्श के, रजब अली बेग सुरूर के या तकी ख़याल गोया के? तो दोस्तों अगर ख्याल होगा कि आप लोगों ने जो TGT 2011 का हरियाणा टेट का सॉल्व किया गया उसमें भी ये सवाल आपको देखने को मिला था कि मीर बाक़िर अली मीर बाक़िर अली दास्तान गो किसके शागिर्द है? मीर पटेरा अली के। ठीक, मीर पटेरा अली के शागिर्द कौन थे? मीर बाक़िर अली दास्तान गो। यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 103 में है कि मीर अनीस के वालिद कौन थे? क्या मीर खलीक थे, मीर जाहिक थे, मीर हसन थे या मीर ज़मीर थे? तो मीर अनीस के क्या है वालिद मोहतरम का नाम क्या था? मीर खलीक था। क्या था? मीर खलीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक। सवाल नंबर 104 में पूछा जा रहा है कि आगा हश्र काश्मीरी कहाँ पैदा हुए? क्या बनारस में पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए, लखनऊ में पैदा हुए या कश्मीर में पैदा हुए? तो आगा हश्र काश्मीरी की जो पैदाइश हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? बनारस में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बनारस में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले में है कि क्या सैद हवस किसका लिखा हुआ ड्रामा है? क्या नारायण प्रसाद बेताब का है, आगा हश्र काश्मीरी का है या अल्फ खान हुबाब का है या हुसैन मियाँ ज़रीफ़ का है? तो सही जवाब होगा आगा हश्र काश्मीरी। सैद हवस किसका लिखा हुआ ड्रामा है? आगा हश्र काश्मीरी का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ठीक। सवाल नंबर 106 में है कि ज़िक्र हाफिज़ किसकी तसनीफ़ है? हाफिज़ महमूद शीरानी की, शौकत सब्ज़वारी की या मोहम्मद हुसैन आज़ाद की या सज्जाद ज़हीर की? तो ज़िक्र हाफिज़ के तख्लीक़ कार जो हैं वो कौन है? सज्जाद ज़हीर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। सवाल नंबर 107 में है कि हफीज़ जालंधरी का शाहनामा इस्लाम कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? क्या 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है या 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है या 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। हफीज़ जालंधरी का जो शाहनामा इस्लाम है वह 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 108 में पूछा जा रहा है कि साहिल और समंदर किसका सफ़रनामा है? सैयद रफ़ीक हुसैन का, आले अहमद सुरूर का, एहतशाम हुसैन का या राम लाल का? तो साहिल और समंदर जो लिखा हुआ वो क्या है सफ़रनामा है? वह एहतशाम हुसैन का लिखा हुआ अब सफ़रनामा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। अगले प्रश्न पर पूछा जा रहा है कि अफसाना बिज्जूका किसकी तख्लीक है? क्या सुरेंद्र प्रकाश की है, महेंद्र नाथ की है, खदीजा मस्तूर की है या बलवंत सिंह की है? तो अफसाना बिज्जूका के तख्लीककार कौन है? सुरेंद्र प्रकाश। देखिए दोस्तों ये स्टेट में भी पूछा जा चुका प्रश्न है, स्टेट में भी पूछा गया सवाल है। ठीक। सवाल नंबर 110 में है कि मुसाफिराने लंदन किसका सफ़रनामा है? क्या हयातुल्लाह अंसारी का है, सर सैयद का है, इब्न इंशा का है या बेगम अख्तर रियाज का है? तो सभी कोई जानता है मुसाफिराने लंदन किसका सफ़रनामा है? सर सैयद अहमद ख़ान का है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल नंबर 111 में है कि कृष्णचंद के अफसानों का पहला मजमुआ तिलिस्मे ख़याल कब शाया हुआ? तिलिस्मे ख़याल कब शाया हुआ? अब देखिए दोस्तों कृष्णचंद का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तिलिस्मे ख़याल है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये कब शाया हुआ है? तो ये क्या है कि 1939 में शाया हुआ है। कब शाया हुआ है? 1939 में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 112 में है कि सिपारे दिल किसकी तसनीफ़ है? क्या ख्वाजा हसन निज़ामी की है, सज्जाद अंसारी की है, नियाज़ फ़तेहपुरी की है या अब्दुल माजिद दरियाबादी की है? तो सिपारे दिल जो तसनीफ़ है वह किसकी है? ख्वाजा हसन निज़ामी की। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 113 में है कि क्या मुंशी सज्जाद हुसैन ने कौन सा अखबार जारी किया? तो सब कोई जानता है कि मुंशी सज्जाद हुसैन ने अवध पंच अखबार जारी किया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक।
सवाल नंबर 114 में है कि बाज़ार हुस्न किसका नाविल है? क्या प्रेमचंद का है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है, ख्वाजा अहमद अब्बास का है या मंटू का है? तो बाज़ार हुस्न जो लिखा हुआ नाविल है वो किसका है? मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ नाविल है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल नंबर 115 में पूछा जा रहा है कि तज़किरा गुलशन हिंद के खालिक कौन हैं? क्या मीर तक़ी मीर हैं, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ हैं, अब्दुल गफ़ूर नशाख हैं या लाला श्री राम है? तो तज़किरा जो गुलशन हिंद के तख्लीक़कार हैं कौन है? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ख्वाजा सकपरस्त का किस्सा किस दास्तान का एक हिस्सा है? क्या फसाना अजायब का है, दास्तान अमीर हमज़ा का, या बागो बहार का, या अलिफ लैला का है? तो ख्वाजा सकपरस्त का किस्सा किस में है? बागो बहार। मीर अमन की जो शाहकार क्या है कि तसनीफ़ है बागो बहार, ठीक। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे बेहतरीन तसनीफ़ मानी जाती है। तो इसी का क्या है कि एक हिस्सा क्या है? ख्वाजा सकपरस्त भी है, ठीक। सवाल नंबर 117 में पूछा जा रहा है कि शिबली नोमानी ने किससे तालीम हासिल की? मौलवी फ़ारूक चिरैया कोटी से, सर सैयद से, अल्लामा कैफ़ी चिरैया कोटी से, या मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी थे? तो शिबली नोमानी के जो बतौर उस्ताद जो भी माने जाते हैं वह कौन है? मौलवी फ़ारूक चिरैया कोटी हैं। मौलवी फ़ारूक चिरैया कोटी से क्या है? अल्लामा शिबली ने तालीम हासिल की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 118 में है कि उर्दू में तंज़ो मज़ाह का आगाज़ किस अखबार से होता है? अवध अखबार से, अवध पंच से, पयाम यार से, या शगुफ़ा से? तो उर्दू में जो तंज़ो मज़ाह का आगाज़ होता है वो किससे होता है? अवध पंच अखबार से होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। ये आप लोगों को अब्बास स्टडी सेंटर टेलीग्राम पे क्यूज़ भी दिया गया था, ठीक, जिसपे हरियाणा टेट PYQ भी लिखा था। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा हूँ कि क्या है कि जो लोग क्या है वक्तन फ़वक्तन क्विज़ भी सॉल्व करना चाहते हैं वो क्या अब्बास स्टडी सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए। उस पर क्या है कि मुख्तलिफ़ तरह की क्विज़ भी डाली जाती है, ठीक। सवाल नंबर 119 में पूछा जा रहा है कि शेर क्या सोचता होगा किसके अफसानों का मजमूआ है? मोहम्मद मुजीब का, सुल्तान हैदर जोश का, या यल्दुरुम का, या सैयद रफ़ीक़ हुसैन का? तो शेर क्या सोचता होगा ये अफसानवी मजमूआ है सैयद रफ़ीक़ हुसैन का अफसानवी मजमूआ है शेर क्या सोचता होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 120 में शेर पूछा जा रहा है। अब वो शेर के तख्लीक़कार पूछा जा रहा है इस सवाल में कि दम लिया था न क़यामत ने हुनूज़ फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया। मुंदरजा बाला शेर किसका है? क्या आतिश का है, दाग का है, गालिब का है, या मोमिन का है? तो दोस्तों ये जो शेर है वह किसका है? वह मिर्ज़ा गालिब का है कि दम लिया था न क़यामत ने हुनूज़ फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया। ये इसके तख्लीक़कार कौन है? मिर्ज़ा गालिब हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 121 में है कि किस किताब को नसरी नज़्म का पहला मजमुआ कहा जाता है? क्या नकुश ज़िंदा को, पिघला नीलम को, दस्ते तहसंग को, या सुबह उम्मीद को? तो दोस्तों क्या है कि पिघला नीलम को क्या है नसरी नज़्म का पहला मजमुआ कहा जाता है, पिघला नीलम को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 122 है कि जिसमें पूछा जा रहा है कि नवाए कारगर किसका शेरी मजमुआ है? हसरत मोहानी का, नासिर काज़मी का, एहसान दानिश का, या वामिक जौनपुरी का? तो सही जवाब होगा एहसान दानिश का। नवाए कारगर किसका शेरी मजमुआ है? एहसान दानिश का। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में है कि माह असल से क्या मुराद है? गम का महीना मुराद है, 14वीं का चाँद मुराद है, या हनीमून मुराद है, या ईद का चाँद मुराद है? तो माह असल से मुराद क्या है? हनीमून से है। क्या है? हनीमून से मुराद माह असल से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है, ठीक। सवाल नंबर 124 में है कि हूरी ने अपने
पोतों को क्या नसीहत की? पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मुझे एक बांस पर बांध कर खेत में खड़ा कर देना। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बिज्जूका के लिए एक चौथाई फसल वक्फ कर देना। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि फसल की हिफाजत के लिए बिज्जूका ज़रूर बनाना। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बिज्जूका का हर तरह से ख्याल रखना। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कि हूरी ने जो अपने पोतों से जो नसीहत की थी वह यही थी कि क्या कि मुझे एक बांस पर बांध कर खेत में खड़ा कर देना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 125 में है कि इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? क्या रामलाल की है, अख्तरुल ईमान की है, खलीक अंजुम की है या कश्मीरी लाल जाकिर की है? तो इस आबाद खराबे में क्या है कि अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है। इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? अख्तरुल ईमान की। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 126 में है कि साख्त पर्दाख्त करने का क्या मतलब है? साख्त पर्दाख्त करने का क्या मतलब है? पसंद करना, इस्तेमाल करना, बनाना और बिगाड़ना, बनाना और परवान चढ़ना। तो साख्त पर्दाख्त करने का मतलब होता है बनाना और परवान चढ़ना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि नज़्म एक पौधा और घास किसके शायर कौन है? देखिए दोस्तों, ये भी क्या है, टीजीटी 2021 का जब सॉल्व किया जा रहा था तो उसमें भी ये सवाल टकराया था। क्या है कि नज़्म, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नज़्म एक पौधा और घास के शायर कौन है? तो क्या है, इसके शायर कौन है? इस्माइल मेरठी हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 128 में है कि मजहर जाने जाना सूफिया के किस सिलसिले की पाबंदी करते थे? तो क्या है, मजहर जाने जाना जो है वह सूफिया के जिस सिलसिले की पाबंदी करते थे उसका नाम क्या था? नक्शबंदी। क्या था नाम? नक्शबंदी सूफिया की पाबंदी करते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 129 में है कि मीर तकी मीर किसकी दावत पर लखनऊ गए थे? क्या नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर गए थे, नवाब शुजाउद्दौला की दावत पर गए थे, या नवाब सआदत यार खान रंगीन की दावत पर गए थे, या नवाब वाजिद अली शाह की दावत पर गए थे? तो क्या मीर तकी मीर दिल्ली से जो लखनऊ गए थे वह नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर गए थे। किसकी दावत पर गए थे? नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर गए थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 130 में है कि मरसिये के अज्जाए तरकीबी किस शायर ने मुतय्यन की? क्या हाशिम अली ने, मीर ज़मीर ने, मीर खलीक ने या मिर्ज़ा दबीर ने? तो सही जवाब होगा मीर ज़मीर ने। मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी को जिसने मुतय्यन किया था वो कौन थे? मीर ज़मीर थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 131 में है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उस्ताद का क्या नाम था? क्या शेख इब्राहिम ज़ौक़ था, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना था, शेख अहमद सरहंदी था या मिर्ज़ा गालिब था? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उस्ताद का नाम जो था शेख इब्राहिम ज़ौक़ था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही है। ठीक। सवाल नंबर 132 में पूछा जा रहा है कि गज़ल की इब्तिदा किस सिनफ़ सुखन से होती है? क्या मरसिये से होती है, मसनवी से होती है, कसीदा से होती है या हमद से होती है? तो गज़ल की जो इब्तिदा होती है वह किससे होती है? कसीदा से होती है। किससे होती है? कसीदा से होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 133 में है कि ड्रामा शाहजहाँपुर की शांति बाई किसकी तख्लीक है? क्या शमीम हनफी की है, इब्राहिम यूसुफ की है या हबीब तनवीर की है या मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है? तो ड्रामा शाहजहाँपुर की शांति बाई की जो तख्लीककार हैं वो कौन है? हबीब तनवीर हैं। कौन है? हबीब तनवीर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही है। अगले सवाल में है कि वकील साहब का कत्ल करने के बाद वज़ीर अली कहाँ भाग गए थे? क्या गोरखपुर भाग गए थे, बनारस भाग गए थे या नेपाल भाग गए थे या आज़मगढ़ भाग गए थे? तो दोस्तों देखिए, पिछली वीडियो में जो कि 2021 का टीजीटी का सॉल्व किया गया है उसमें भी 2 क्वेश्चन वज़ीर अली से मुताल्लिक था। ये भी क्या है? एनसीईआरटी से है। तो वज़ीर अली जो वकील साहब का कत्ल करने के बाद कहाँ भाग गए थे? आज़मगढ़ भाग गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। सवाल नंबर 135 में है
कि जोश मलियाबादी किस रिसाले के मुदीर थे? क्या मखज़न के थे, आजकल के थे, शायर के थे या नया दौर के थे? तो जोश मलियाबादी जिस रिसाले के मुदीर थे उसका नाम क्या था? आजकल। क्या था? आजकल। आजकल जोश मलियाबादी आजकल रिसाले के क्या थे? मुदीर थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 136 में है, सवाल नंबर 136 में पूछा जा रहा है कि मीरा जी का शुमार किस अदबी अंजुमन के बानियों में होता है? क्या अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़ या दारुल मुसन्निफ़ीन? तो मीरा जी का शुमार क्या हल्का अरबाब ज़ौक़ के बानियों में होता है? हल्का अरबाब ज़ौक़ के बानियों में शुमार किसका होता है? मीरा जी का होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 137 में पूछा जा रहा है कि ऊँटनी किस ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है? देखिए दोस्तों, ये भी क्या है, एनसीईआरटी हरियाणा टेट 2021 के टीजीटी में भी पूछा गया था। ऊँटनी किस ज़बान की कहानी का तर्जुमा है? तो वह क्या है? जापानी ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है ऊँटनी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में है कि नई दुनिया को सलाम किसका शेरी मजमू है? तो सब कोई जानता है, अली सरदार जाफरी का। अली सरदार जाफरी का। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 139 में है कि आबे ज़लाल किसकी नज़्म है? आबे ज़लाल किसकी नज़्म है? क्या हाली की है, इकबाल की है, शफ़ीउद्दीन नैयर की है या इस्माइल मेरठी की है? तो आबे ज़लाल क्या है? इस्माइल मेरठी की लिखी हुई नज़्म है। इस्माइल मेरठी की लिखी हुई नज़्म क्या है? आबे ज़लाल। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 140 में है कि राजा राजेंद्र मनचड्डा का तखल्लुस क्या था? क्या बानी था, फ़ानी था, आरजू था या दीवाना था? तो राजेंद्र मनचड्डा का तखल्लुस क्या था? बानी था। क्या था? बानी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि उर्दू में इंशाइया की इब्तिदा किस रिसाले से होती है? क्या मेआरुल इंशा से होती है, अलीगढ़ मैगज़ीन से होती है, तहज़ीबुल अखलाक से होती है या अल हिलाल से होती है? तो उर्दू में जो इंशाइया की इब्तिदा होती है वह सर सैयद के रिसाले तहज़ीबुल अखलाक से होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 142 में है कि सब्ज़ परी किस ड्रामे का एक किरदार है? तो सभी कोई जानता है किसका है? इंद्र सबा का है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या है? सब्ज़ परी किस ड्रामे का एक किरदार है? इंद्र सबा का। ठीक। सवाल नंबर 143 में है कि कलीमुद्दीन अहमद का खाका किसने लिखा? अहमद जमाल पाशा ने, रशीद अहमद सिद्दीकी ने, कन्हैया लाल कपूर ने या इब्ने इंशा ने? तो क्या है? कलीमुद्दीन अहमद का खाका लिखने वाले कौन थे? वह अहमद जमाल पाशा हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले प्रश्न में है कि मज़ामीन पितरुस कितने मज़ामीन पर शामिल है या मुश्तमिल है? मज़ामीन पितरुस में कितने मज़ामीन शामिल हैं या कितने मज़ामीन पर मुश्तमिल है? क्या 7 है, 9 है, 11 है या 13 है? तो मज़ामीन पितरुस में टोटल कितने अफसाने, कितने मज़ामीन है? वह 11 हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 145 में है कि मसनवी गुलजार नसीम में किसका किस्सा बयान किया गया है? क्या गुल बकावली का, बद्र मुनीर का, मंसूर मोहना का या यूसुफ जुलेखा का? तो मसनवी गुलजार नसीम में गुल बकावली का किस्सा बयान किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि क्या है? आगा तलमीज़ुर रहमान किसके मज़मून का एक किरदार है? क्या मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है, पितरुस बुखारी का है या दिलावर फ़ुगार का या रशीद अहमद सिद्दीकी का है? तो आगा तलमीज़ुर रहमान जो है वह क्या है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के मज़मून का एक किरदार है। मज़मून का एक किरदार है। किसके मज़मून का? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के मज़मून का एक किरदार। ठीक। सवाल नंबर 147 में पूछा जा रहा है कि मुंशी दया नारायण निगम किस के रिसाले का नाम क्या था? क्या अदीब था, ज़मींदार था, ज़माना था या मदीना था? तो सही जवाब होगा ज़माना। मुंशी दया नारायण निगम के रिसाले का नाम क्या था? ज़माना था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 148 में है कि किस मसनवी को दबिस्तान लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहा जाता है? क्या ज़हर इश्क को कहा जाता है, सैरुल बयान को कहा जाता है, बहार इश्क को कहा जाता है या गुलजार नसीम को कहा जाता है?
तो वो मसनवी जिसको क्या है दबिस्तान लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? वो गुलजार नसीम को कहा जाता है, गुलजार नसीम को। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 149 में है कि क्या है कि लफ्ज़ कलम रो के क्या माने हैं? कलम की तरह, तेज़ लिखने वाला, सियासत या सल्तनत? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सल्तनत। आखिरी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ड्रामा यहूदी की लड़की में हन्ना के वालिद का क्या नाम है? तो ड्रामा यहूदी की लड़की में हन्ना के वालिद का नाम क्या है? इज़रा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ। जब तक कि आप लोग हरियाणा टेट, BPSC TRE 4 और झारखंड PGT की तैयारी में लगे रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहां तक हो सके शेयर करें। ठीक, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। अल्लाह हाफिज़।